नमस्कार। आज हम जायसी के सिंघल द्वीप वर्णन के आगे के पद पढ़ेंगे। हमने अभी तक देखा कि हीरामन तोता राजा रत्नसेन को सिंघल द्वीप की विशेषताओं के बारे में बताता है। वहाँ की हर वस्तु, वहाँ की हर चीज़ अद्भुत है, अनुपम है। कहीं कहीं आध्यात्मिक संकेत भी हैं। इसीलिए पद्मावत को आध्यात्मिक काव्य कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मा की साधना द्वारा परमात्मा को पाने का महाकाव्य है। इसमें साधना के कष्ट, विपत्तियाँ और जो दृढ़ इच्छा है साधक की, वो सभी कुछ संकेतों में बताया गया है। हीरामन तोता सिंघल द्वीप की आगे की विशेषताएं बताते हुए कहता है, पेग पेग पर कुआं बावरी, साजी बैठक और पावरी। सिंघल द्वीप में कदम कदम पर कुएं और बावड़ी बने हुए हैं। उनमें सीढ़ियाँ और पंक्तियाँ बनी हुई हैं। और कुंड बहु ठावही ठाऊं, और सब तीरथ तिन्ह के नाऊं। वहाँ पर जगह जगह स्थान स्थान पर बहुत सारे कुंड बने हुए हैं और उन सब के नाम तीर्थ के नाम पर हैं। वे सभी तीर्थ की तरह पवित्र हैं। वहाँ जाने पर अद्भुत पवित्रता का आभास होता है। उनके नाम भी सभी तीर्थों के नाम पर हैं। मठ मंडप चहुं पास संवारे, तपा जपा सब आसन मारे। वहाँ पर चारों ओर मठ और मंडप संवारे हुए हैं। उन जगहों पर जो तपस्वी हैं, जो जप करने वाले हैं, सब आसन पर बैठकर तपस्या और जप करते हैं। कोई सु ऋषि सुर, कोई सन्यासी, कोई सो राजमती विश्वासी। वहाँ कोई ऋषिश्वर है, कोई सन्यासी है, कोई राजबुद्धि में विश्वास करने वाला राज परिवार से है। कोई ब्रह्मचर पथ लागे, कोई सो दिगंबर विचरही नागे। वहाँ कोई ब्रह्मचर्य के पथ का अनुकरण करने वाला है, तो कोई दिगंबर है जो नग्न विचरण करता है। कोई सु महेशुर जंगम जति, कोई महेश्वर है, शैव है, जंगम है, यति अर्थात सन्यासी है। कोई एक परखे देवी सती, और कोई एक देवी सती को परखने वाला अर्थात शक्ति को मानने वाला शाक्त साधक है। कोई सुरसती, कोई जोगी, कोई सरस्वती का उपासक ज्ञानी व्यक्ति साधना करता है। कोई योगी वहाँ बैठता है। कोई निराश पथ बैठ वियोगी, और कोई निराश पंथी वहाँ बैठता है, कोई वियोगी बैठता है। सेवरा खेवरा बान पर, सिद्ध साधक अवधूत। वहाँ पर सेवरा अर्थात श्वेतांबर जैन साधक, खेवरा अर्थात क्षपणक जैन साधक, वानप्रस्थी सिद्ध साधक और अवधूत ओघड़ साधु। आसन मार बैठ सब जारी आत्मा भूत। वे सब वहाँ आसन जमाकर बैठते हैं और अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अपने भौतिक सुखों को जलाकर, उन कष्टों को सहन कर अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, साधना के पथ पर बढ़ते हैं। अगले पद में जायसी ने सिंघल द्वीप की विशेषता बताते हुए कहा है, मान सरोदक बरनो कहाँ। मैं वहाँ जो मानसरोवर ताल है उसका क्या वर्णन करूं। भरा समुद्र अस अति अवगाहा, वह समुद्र की तरह भरा हुआ है और उसकी गहराई अत्यधिक है, बहुत अधिक गहरा है। पानी मोती अस निर्मल तासु, उसका पानी मोती की तरह निर्मल है, स्वच्छ है। अमृत आनी कपूर सुबासु, उसका पानी अमृत की तरह है और उसमें कपूर की सुगंध है, जिसका पानी इतना मीठा है जैसे अमृत हो और उसमें कपूर की सुगंध है। लंक दीप के सिला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाई। लंका द्वीप से शिला मंगवाई गई और उसके द्वारा वहाँ सरोवर पर घाट बनाया गया।
खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी। उस ताल में खंड खंड पर घुमावदार सीढ़ियां हैं। उतरही चढ़ी लोग चहुं फेरी, और लोग चारों प्रहर उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं उतरते हैं। फूला कंवल रहा होई राता, सहज सहज पखुरिन कर छाता। उस ताल में मानसरोवर में लाल कमल के फूल खिल रहे हैं। उनकी हजार हजार पंखुड़ियों से छत्र का आभास होता है। ऐसा आभास होता है कि छाता हो। उलथही सीप मोती उतराही, चुगही हंस और केली कराही। वहाँ पर सीप उलटते हैं तो मोती उतरता है। उस ताल में मानसरोवर में इतने सीप हैं जो मोतियों से भरे हुए हैं। उस ताल में हंस क्रीड़ाएं करते हैं। खनी पतार पानी तहु काढ़ा। उसका पानी इतना गहरा है मानो पाताल से निकाला गया हो। पाताल तक उसकी गहराई है। क्षीर समुद्र निक्साहुत बाढ़ा। वह ताल, वह मानसरोवर क्षीर समुद्र से भी बढ़कर है। ऊपर पाल चहुं दिसी, अमृत फल सब रूख। ऊपर चारों दिशाओं में पाल बंधी हुई है और उन किनारों पर सारे जो वृक्ष लगे हुए हैं उनमें अमृत फल लगे हुए हैं। उस मानसरोवर के चारों ओर लगने वाले वृक्षों पर इतने मीठे फल हैं कि ऐसा लगता है मानो वो अमृत फल हों। देखी रूप सरवर के, गई पियास और भूख। कवि कहते हैं कि उस सरोवर का अद्भुत रूप देखकर, अद्भुत सुंदरता देखकर हमारी भूख और प्यास सब समाप्त हो जाती है। हमें आभास ही नहीं रहता कि हमें भूख लगी है या प्यास लगी है। अगले पद में जायसी ने उस ताल पर जो पनिहारिनें आती हैं पानी भरने, उनके स्वरूप का वर्णन किया है। पानी भरे आवही पनिहारी, रूप सुरूप पद्मिनी नारी। कवि कहते हैं कि उस ताल पर, उस सरोवर पर पनिहारिनें पानी भरने आती हैं। रूप सुरूप वो सभी अत्यधिक सुंदर हैं और पद्मिनी स्त्रियां हैं। पदुम गंध तिन्ह अंग बसाही, भंवरी लागी तिन्ह संग फिराही। उनके अंगों में पद्म की गंध बसी हुई है, अर्थात उनके शरीर से कमल की सुगंध आती है और उसी भ्रम से भंवरे उनके साथ मंडराते रहते हैं। लंक सिंघिनी सारंग नैनी। उनकी कमर सिंहनी के समान पतली है और उनके नेत्र हिरण की तरह सुंदर हैं। हंस गामिनी कोकिल बैनी। उनकी चाल हंस के समान मतवाली है और वाणी कोयल के समान मीठी है। आवही झुंड सो पातही पाती, गवन सोहाई सु भांतही भांति। वे सब झुंड बनाकर पंक्तियों में आती है, लेकिन उनका जाना अलग अलग तरह से होता है और सुहावना लगता है। कनक कलश मुख चंद दिपाही। उनका मुख चंद्र कनक के, स्वर्ण के कलश में प्रतिबिंबित होता है। उनका मुख चंद्र स्वर्ण कलश में दीपित होता है, प्रकाशित होता है। रहस केली सन आवही जाही। वो आते और जाते हुए रास क्रीड़ाएं करती हैं, रास लीलाएं करती हैं। जा सहूँ वे हेरे चख नारी, बांक नैन जनु हनहि कटारी। वे जिसकी ओर भी अपने नेत्रों से देख लेती हैं। सिंघल द्वीप की वो सुंदर पनिहारी ने जिस किसी को भी अपने नेत्रों से देख लेती है, ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपने तिरछे नेत्रों से किसी को कटार मार दी हो, अपने बांके नेत्र रूपी कटार से आघात कर दिया हो। केस मेघावर सिरता पाई, चमकहीं दसन बीजू के नाई। उनके केश मेघ की तरह काले हैं और उनकी लंबाई सिर से पांव तक है।
उनके दांत बिजली की तरह चमकते हैं। माथे कनक गागरी, सब ही रूप अनूप। उनके सिर पर स्वर्ण कलश है और सब रूप में अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। जेहि के अस पनिहारी, सो रानी के ही रूप। जायसी कहते हैं कि जिसकी पनिहारी ने ऐसी हो, उनकी रानी भला कैसे रूप वाली होंगी, भला वो कितनी रूपवती होगी। अगले पद में जायसी ने वहाँ के ताल और तालाबों की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, ताल तालाब बरनी नहीं जाही, सूझे बार पार किछु नाही। वहाँ के ताल और तालाबों का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ कुछ भी उसके पार सूझता ही नहीं है। सब और उन्हीं ताल तालाबों की सुंदरता दिखाई देती है। फूले कुमुद सेत उजियारे, मानहु उए गगन मह तारे। वहाँ पर श्वेत कमल और कुमुद के फूल खिले हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश में तारे उगे हुए हों। उतरही मेघ चढ़ी लेई पानी, चमके मच्छ बीजू के बानी। वहाँ पर बादल उतरते हैं और पानी लेकर चढ़ जाते हैं। कवि ने यहाँ कल्पना की है कि मेघ उन्हीं तालाबों में पानी लेने के लिए उतरते हैं और पानी लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ जो मछलियाँ हैं, चमके मच्छ बीजू के बानी। उन तालाबों में जो मछलियाँ हैं वो बिजली की तरह चमकती हैं। पोरही पंख सुसंगही संगा, सेत पीत राते बहुरंगा। उन तालाबों में, उन तालों में विविध प्रकार के पक्षी क्रीड़ाएं करते हैं। श्वेत, पीले और लाल रंग के विविध प्रकार के पक्षी उन तालों में, उन तालाबों में क्रीड़ाएं करते हैं। चकई चकवा केली कराही, निसी के बिछाह दिन ही मिली जाही। चकवा और चकवी पक्षी भी वहाँ पर क्रीड़ा करते हैं। कहते हैं कि वो रात्रि को बिछड़ते हैं और सुबह होने पर फिर मिल जाते हैं। कुररही सारस करही हुलासा, जीवन मरण सो एक ही पासा। सारस पक्षी भी उल्लास में भरकर आवाज़ करते हैं, शोर मचाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जीना और मरना एक ही साथ है। बोलही सोन ढेक बगले दी। वहाँ पर सोन पक्षी, छोटा मुर्गा भी, बगुला आदि पक्षी बोलते हैं। उनकी ध्वनि सुनाई देती है। रही अबोल मौन जल भेदी। लेकिन जो जल का भेद जानने वाली, जल का रहस्य जानने वाली मछलियाँ हैं, वो मौन रहती हैं, अबोली रहती हैं। नग अमोल तेहि तालही, दिनहि बरही जस दीप। उन तालों में, उन तालाबों में अमूल्य नग हैं, अमूल्य रत्न हैं, जो दिन में दीपक की तरह प्रकाशित रहते हैं। उनका प्रकाश, उनकी आभा दिन में भी प्रकाशित रहती है। जो मर्जिया होई तह, सो पावे वह सीप। जो मर्जीवा जैसा होता है, जो मनुष्य जैसा होता है, वो वैसा ही सीप पा सकता है। अर्थात व्यक्ति अगर गुणी है, अगर साधक है, अगर वाकई में साधना कर सकता है, वो इस योग्य है कि सीप की पहचान कर सके कि किस सीप में मोती है, तो वह उस सीप को पा सकता है जो मोती से भरा है। यहाँ मोती का अर्थ है ईश्वर प्रेम, साधना का मार्ग। जायसी फिर यहाँ आध्यात्मिक संकेत देते हैं। फिर अन्योक्ति की बात कहते हैं कि जो मनुष्य, जो मरजीवा, जो मृत्युजीवी जैसा होता है, जिसमें जैसा गुण होता है, वो उस सीप को पा सकता है जिसमें मोती है, ईश्वर के प्रेम का मोती, ईश्वर को प्राप्त करने का मोती। उस मुक्ता को पा सकता है जिससे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहता, कभी कोई परेशानी नहीं रहती। जायसी के कुछ और पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।
आज यहीं तक, धन्यवाद।